Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब जनरल साइंस, इसके ओवरऑल बाब नंबर 9 चैप्टर नंबर 9 बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स में वीडियो बनाने का अमल जारी है और ये ओवरऑल बाब नंबर 9 है, लेकिन जमात दहम का ये बाब नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 है बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, अपनी थर्ड वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9.3 टॉपिक रेडियो वेव्स। आप जानते हैं कि आवाज़ वेव्स की शक्ल में हमारे कानों तक पहुंचती है, यानी कहीं से कोई साउंड पैदा होती है तो उसको जो हवा की लहरें हैं वो कैरियर वेव्स का काम करती हैं, वो कैरियर का ले जाने का काम करती हैं और उस आवाज़ को हमारे कानों तक पहुंचाती हैं। आप जानते हैं कि आवाज़ वेव्स की शक्ल में हमारे कानों तक पहुंचती है। इसे गुज़रने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। इसके बरक्स रोशनी भी वेव्स की ही एक किस्म है जिसे गुज़रने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। आवाज़ जो है इसको मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर मीडियम नहीं होगा, मिसाल के तौर पे हवा की लहरें नहीं होगी तो आवाज़ हम तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन रोशनी को ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। यही वजह है कि सूरज की रोशनी पूरे खला को क्रॉस करके तो ज़मीन के अंदर हम तक पहुंचती है। रोशनी खला में से भी गुजर जाती है। इस नोयत की वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है, यानी वो वेव्स जो बग़ैर किसी मीडियम के सफ़र करें उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। तो इसके साथ ही हमें आवाज़ की जो बताई गई कि आवाज़ को मीडियम की ज़रूरत होती है, ये हवा की लहरों के साथ सफ़र करती है। हरारत, रोशनी, एक्सरेज वगैरह सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। हरारत, हीट, रोशनी और एक्सरेज ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये ट्रैवल कर जाते हैं। इनमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी का फ़र्क होता है, यानी इनकी स्पीड का फ़र्क होता है। बाकी सारी की सारी ये हरारत, रोशनी और जो एक्सरेज हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ही एक किस्म रेडियो वेव्स है। इसकी फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 10 टू रेज़ पावर 8 हर्ट्ज़ तक होती है। तो असल में बात रेडियो वेव्स की तरफ आएगी तो वेव्स दो किस्म की हैं। एक वो हैं जो कि किसी मीडियम के ज़रिए से सफ़र करती हैं, जैसे कि आवाज़ है। इसके अलावा ऐसी वेव्स हैं जो कि जिनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। इनमें हरारत की लहरें, रोशनी की लहरें और एक्सरेज की लहरें शामिल हैं। और इन्हीं में से एक किस्म है रेडियो वेव्स, जो कि आज हमारा टॉपिक है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 10 किलोहर्ट्ज़ से 10,000 से लेके 1 करोड़ हर्ट्ज़ तक होती है। इसकी स्पीड रोशनी के बराबर होती है। रेडियो वेव्स को कैरियर वेव्स भी कहा जाता है क्योंकि ये रेडियो, टीवी और दूसरी नशरियात को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये जो रेडियो वेव्स होती हैं इनको कैरियर वेव्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके ज़रिए से रेडियो की नशरियात, टीवी की नशरियात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो ये तो रेडियो वेव्स का जो था यहाँ पे क्लियर हो गया। अब रेडियो सिस्टम किस तरह काम करता है, टेलीविज़न सिस्टम किस तरह काम करता है, इसको हम देखेंगे। रेडियो सिस्टम, साउंड वेव्स ज़्यादा फासले तक नहीं जा सकती क्योंकि इनको मीडियम की ज़रूरत होती है। इनकी स्पीड भी बहुत कम होती है, यानी करीबन 340 मीटर फी सेकंड। आवाज़ को ज़्यादा दूर तक ले जाने के लिए रेडियो वेव्स का सहारा लिया जाता है। इस मकसद के लिए रेडियो स्टेशन बनाए जाते हैं। रेडियो स्टेशन पर माइक्रोफोन आवाज़ को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में तब्दील करता है, यानी माइक्रोफोन पे बोलने वाला बोलता है और जो आवाज़ है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में तब्दील हो जाती है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के ज़रिए ख़ास फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स पैदा की जाती हैं, फिर इनको आवाज़ के सिग्नल से मिक्स किया जाता है। यानी मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपनी आवाज़ को माइक्रोफोन के ज़रिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में मैंने तब्दील कर दिया। साथ ही जो रेडियो वेव्स हैं उनके साथ इसको मिक्स किया गया। इन कैरियर वेव्स को ट्रांसमीटर एंटीना के ज़रिए फ़ज़ा में नशर किया जाता है। तो जहाँ पे रेडियो स्टेशन होता है वहाँ पे एक ट्रांसमीटर एंटीना लगा होता है, तो वो मिक्स करके रेडियो वेव्स को और आवाज़ की वेव्स को नशर करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। रेडियो ट्रांसमिशन के लिए 30 किलोहर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं। मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव्स इस्तेमाल करते हैं। हमारा रेडियो सेट एक रिसीवर है, इसमें सर्किट की ट्यूनिंग करके मतलूबा फ्रीक्वेंसी मुंतखब की जा सकती है।
जैसे एफएम रेडियो होता है, तो आप अपने सेल फ़ोन के ऊपर रेडियो पे जाके एफएम को जब ट्यून करेंगे तो वो जो रेडियो वेव्स हैं जिनके अंदर उस रेडियो स्टेशन से आवाज़ मिक्स करके ब्रॉडकास्ट की जा रही है, वो ट्यून करके तो हमारा जो रेडियो सेट है वो उसको पकड़ लेगा। रेडियो अपने एरियल के ज़रिए सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव्स वसूल करता है जिसके लिए उसे ट्यून किया जाता है। रिसीवर कैरियर वेव्स में से आवाज़ के सिग्नल्स को अलग कर लेता है। आखिर में रिसीवर आवाज़ के सिग्नल्स को एम्पलीफायर करके स्पीकर को भेज देता है, जो इसको दोबारा आवाज़ में बदल देता है, और ये आवाज़ हमें रेडियो में के गाने के शक्ल में या किसी स्पीच की शक्ल में या किसी डिबेट की शक्ल में हम तक पहुंच जाती है। इसी तरह से टेलीविज़न है। टेलीविज़न की नशियात भी रेडियो की तरह कैरियर वेव्स के सहारे दूर दराज इलाकों तक पहुंचती हैं। वीडियो कैमरा तस्वीर को और माइक्रोफोन आवाज़ को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में तब्दील करते हैं। रेडियो में क्या था, माइक्रोफोन आवाज़ को इलेक्ट्रिक में तब्दील कर रहा था। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जो वीडियो के कैमरा है वो तस्वीर को इलेक्ट्रिक सिग्नल में तब्दील कर रहा है, और माइक्रोफोन आवाज़ को इलेक्ट्रिक सिग्नल में तब्दील करता है। ये सिग्नल्स बिल तरतीब वीडियो और ऑडियो सिग्नल्स कहलाते हैं। टीवी स्टेशन पर इन सिग्नल्स को कैरियर वेव्स के साथ मिक्स करके ट्रांसमीटर एंटीना के ज़रिए फ़ज़ा में नशर कर दिया जाता है। रेडियो में सिर्फ ऑडियो सिग्नल्स को नशर किया जा रहा था कैरियर वेव्स के साथ मिक्स करके, लेकिन टेलीविज़न स्टेशन के ऊपर ऑडियो और वीडियो दोनों सिग्नल्स को रेडियो वेव्स के साथ मिक्स करके तो ट्रांसमीटर एंटीना के ज़रिए फ़ज़ा में नशर कर दिया जाता है। जब ये वेव्स टीवी एंटीना से टकराती हैं तो इसमें इसी फ्रीक्वेंसी की हल्की सी अल्टरनेटिंग करंट पैदा करती हैं। टीवी के महसूस सर्किट्स इसमें से वीडियो और ऑडियो सिग्नल्स को दोबारा अलहदा कर लेते हैं, फिर इनको एम्पलीफायर के ज़रिए ज़्यादा ताकतवर बना लिया जाता है। ऑडियो सिग्नल स्पीकर में चला जाता है जो आवाज़ पैदा करता है। वीडियो सिग्नल पिक्चर ट्यूब में चला जाता है। पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन्स की बीम स्क्रीन पर फेंकती है। बीम स्क्रीन को उसी तरह स्कैन करती है जिस तरह आप इस सफ़ा की हर लाइन को पढ़ रहे हैं। स्क्रीन के अंदर की तरफ एक फ्लोरिसेंट मटेरियल लगा होता है। इस पर जब इलेक्ट्रॉन्स पड़ते हैं तो रोशनी खारिज होती है। इलेक्ट्रॉन्स की बीम वीडियो सिग्नल के मुताबिक स्क्रीन पर रोशन नुकात बनाती है। रोशन और गैर रोशन हिस्से मिलकर तस्वीर बनाते हैं। स्क्रीन पर 1 सेकंड में 25 तस्वीरें मुकम्मल हो जाती हैं। यही वजह है कि तस्वीर हरकत करती नज़र आती है। कलर टेलीविज़न में 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं। ये एक ही वक्त में स्क्रीन पर सुरख, सब्ज़ और नीली तस्वीर बनाती हैं जो आपस में मिलकर खूबसूरत रंगीन तस्वीर का रूप ढाल लेती हैं, और इस तरह से ऑडियो और वीडियो की शक्ल में हमारे सामने ये मौजूद होता है। उसके बाद है केबल टीवी। ये केबल के ज़रिए से जो टीवी हम घर में इस्तेमाल करते हैं। केबल टीवी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रेडियो वेव्स में नहीं बदला जाता, बल्कि ये केबल्स के ज़रिए से, तारों के ज़रिए से टीवी स्टेशन से टेलीविज़न सेट तक पहुंचते हैं। केबल कनेक्शन मुहैया करने वाली कंपनियां सैटेलाइट से प्रोग्राम वसूल करके आगे सार्फिन तक पहुंचाती हैं। केबल के ज़रिए आला क्वालिटी की तस्वीर और आवाज़ हासिल होती है। उसके बाद आ गया सैटेलाइट टीवी। टीवी के 100 मीटर ऊंचे ट्रांसमीटर एरियल की रेंज करीबन 30 किलोमीटर तक होती है। यानी 100 मीटर का अगर एक खंभा लगाया गया है तो उसकी रेंज 30 किलोमीटर तक होती है। मुल्क के अंदर दूर तक नशियात ले जाने के लिए मुनासिब फासलों पर बूस्टर्स या रिपीटर्स लगाए जाते हैं जो माइक्रोवेव्स के ज़रिए सिग्नल्स को आगे पहुंचाते हैं। ये टीवी सिग्नल्स को ताकतवर बनाकर दोबारा नशर कर देते हैं। बहरहाल ट्रांसमीटर एरियल के ज़रिए दूर दराज मुल्कों तक नशियात नहीं पहुंचाई जा सकती। इसकी वजह यह है कि हमारी ज़मीन गोल है, जबकि माइक्रोवेव्स सीधी लाइन में सफ़र करती हैं। लंबा फासला तय करते हुए वो ज़मीन की सतह से बहुत ऊपर निकल जाती हैं। ज़मीन के दूसरे हिस्सों तक वेव्स पहुंचाने के लिए इन्हें सैटेलाइट के ज़रिए नशर किया जाता है। सैटेलाइट जो होते हैं ये सैयारे होते हैं और ये ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। ऐसे सैटेलाइट्स जो किसी ख़ास पोजीशन पर साकन महसूस हों होवरिंग सैटेलाइट्स कहलाते हैं। इनके मदार को जियोस्टेशनरी मदार कहा जाता है। खत्ते उस्तवा यानी जिसको इक्वेटर कहते हैं के ऊपर ज़मीन की सतह से तकरीबन 36,000 किलोमीटर की बुलंदी पर घूमने वाला सैटेलाइट 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करता है। इतने ही वक्फे में ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल कर लेती है। इस तरह ये सैटेलाइट एक ही मुकाम पर साकन महसूस होता है। ज़मीनी स्टेशन से सैटेलाइट को सिग्नल भेजने के लिए माइक्रोवेव्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये सैटेलाइट के ज़रिए से जो है ना वो नशियात हम तक पहुंचती हैं। ज़मीन पर डिश एंटीना की मदद से सिग्नल वसूल करके ये नशियात देखी जा सकती हैं। 3 होवरिंग सैटेलाइट्स मिलकर सारी दुनिया तक नशियात पहुंचा सकते हैं। तो ये डायग्राम के ज़रिए से इसका सारा वर्किंग दिखाई गई है।
ये टीवी का जो स्टेशन है वहाँ पे टेलीविज़न कैमरे और माइक्रोफोन के ज़रिए से एक डिबेट जो है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसको टीवी से ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट को मुंतकिल किया जा रहा है और फिर वहाँ से जो ट्रांसमीटर है वो लेके इसको डिश एंटीना को मुंतकिल कर रहा है और डिश एंटीना से हम इसको टीवी के ऊपर देख रहे हैं। ऊपर दी गई शक्ल में रेडियो वेव्स, केबल वायर और सैटेलाइट के ज़रिए टीवी की नक्शा दिखाई गई हैं। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट 9.4 टॉपिक कंप्यूटर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।